हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली 7.5 है उसे वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी उदाहरण हैं मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं वन शॉट में, उसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें। तो देखो, ये जो मैं आपको बता दूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है कि आपको यहाँ पर जो समाकलन करने को मिलेंगे ना, वो होंगे किनके, परिमेय फलन के। वो इस रूप में होंगे, इस रूप में होंगे कि ऊपर एक बहुपद होगा और नीचे भी एक बहुपद होगा, जहां पर इस QX जो बहुपद है ना, इसका मान 0 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी के भट्टे में अगर 0 होता है तो वो अपरिभाषित होता है। वो क्या होता है? अपरिभाषित। ये जो PX है और ये जो QX है, ये दोनों दो के दोनों क्या होंगे? बहुपद होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? बहुपद होंगे। ये सब चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था, बताया था, ठीक। और एक चीज इसमें क्या होती है कि उचित बहुपद, जब जब उचित बहुपद होगा, सॉरी उचित फलन होगा। उचित फलन कब होगा? उचित फलन हमारा तब होगा जब PX की जो घात होगी, मतलब ऊपर वाले की ऊपर वाले की जो घात होगी वो नीचे वाले की घात से क्या हो? छोटी हो। तो समाकलन आराम से हो जाएगा। तो समाकलन में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक। अगर अगर यदि PX की घात बड़ी हो किससे? QX की घात से, या ठीक है, या PX की घात बराबर हो QX की घात से, उस स्थिति में यह उचित भिन्न नहीं होता है। अगर ये स्थिति आ जाती ना कि ऊपर वाले की घात नीचे वाले से बड़ी है, इसकी घात ज्यादा है, या फिर ऊपर वाले की घात और नीचे वाले की घात समान है, तो फिर उस स्थिति में क्या होता है? उचित भिन्न नहीं होता है, उचित फलन नहीं होता है। तो फिर हमें क्या करना होता है? इस स्थिति में हमें देना होता है भाग। हमें क्या देना होता है? भाग देना होता है। ये कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा चीज है। और ये जो प्रश्न पे हम हल करेंगे ना, ये बहुत आसान समाकलन होते हैं। इसमें बस क्या होता है कि ABC जो हम अचर पद निकालते उसका प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन जो समाकलन बनते हैं वो बहुत ही आसान बनते हैं। उसके बाद ये जो टेबल है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, दिमाग में रखना है। क्या है? देखो टेबल कि ऊपर की घात हमेशा छोटी होगी, नीचे की घात हमेशा बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। अब क्या है, देखो नीचे वाले से मतलब रखो। अगर दो रैखिक समीकरण गुणनखंड के रूप में लिखे हैं, x की घात 1 है, इधर भी x की घात 1 है, दो अलग अलग रैखिक समीकरण है, ठीक है, रैखिक बहुपद है समझ लो, दो रैखिक बहुपद है। तो क्या होता है? ये किसके बराबर लिखा जाता है? A के बट्टे में ये वाला रैखिक बहुपद प्लस B के बट्टे में ये वाला रैखिक बहुपद। फिर हम क्या करेंगे? A और B के मान निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर रखेंगे और क्या कर देंगे? समाकलन, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। अभी हम प्रश्नों को हल करेंगे तो आप सीख जाओगे कैसे कैसे होता है। अगर एक ही रैखिक बहुपद है और उसकी घात में 2 लगा है, तो क्या होगा? A के बट्टे में पहले सिंगल घात लेंगे, ठीक है, फिर B के बट्टे में डबल घात लेंगे। अगर सपोज करो यहाँ 2 की जगह 3 लिखा होता, सेम चीज की घात में 3 लिखा होता, तो फिर क्या करते? C के बट्टे में x माइनस A की घात में 3 लिख देते। अगर 3 लिखा होता तो 4 होता, तो इतना लिखने के बाद प्लस D के बट्टे में वो चीज की घात 4 लिख देते। तो ये चलता रहता है। अगर 3 अलग अलग हो, जैसे ये 2 थे ना, ऐसे ये 3 आ गए हैं, तो क्या होगा? A के बट्टे में ये वाला आ जाएगा, प्लस B के बट्टे में ये वाला आ जाएगा, प्लस C के बट्टे में ये वाला आ जाएगा। आराम से हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक सिंगल है और एक चीज का डबल है। तो पहले क्या आ गया? A के बट्टे में हमने सिंगल वाला ले लिया, B के बट्टे में x माइनस A का घात 2 है, तो B के बट्टे में x माइनस A आएगा। सॉरी, x माइनस B सिंगल था ना, तो x माइनस B सिंगल हमने इधर रखा, आगे पीछे रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। x माइनस A की पावर 2 है, तो एक बार सिंगल बार आएगा, x माइनस A सिंगल बार आ गया, और x माइनस A आपका क्या आ गया? डबल बार आ गया, पावर में 2, ठीक। अगर एक रैखिक है और एक ऐसा बहुपद है द्विघात जिसका गुणनखंड संभव नहीं है, तो क्या होगा? जो रैखिक है वो तो A के बट्टे में आ जाएगा, और अगर द्विघात दिख रहा है तो आपको क्या करना होगा? BX प्लस C, और पूरा का पूरा बट्टे में क्या आ जाएगा? द्विघात आ जाएगा, ठीक है।
इसे 2-4 बार कॉपी में लिखोगे और प्रश्नों को जब हम बनाओगे तो ही आप सीखोगे, तो ही आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। जितना प्रश्न हम हल करेंगे उतना हम सीखते जाएंगे। जैसे क्या बोला, 1 से लेकर 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। तो हमें इनका क्या करना है, समाकलन करना है। ये जो प्रश्न देख रहे हैं हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। ये रैखिक है, गुणनखंड के रूप में है। आप देख रहे हैं ना भैया, यहाँ क्या है, गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। इधर x गुणा x करोगे, x की घात 2 है और ऊपर क्या है, 1 घात है। ये क्या है, उचित फलन के रूप में, यानी कि समाकलन आराम से हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, ये जो सारणी आप देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं, आंशिक भिन्न। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आंशिक भिन्न करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, x बट्टे में है x + 1 x + 2। ठीक है, ये हो जाएगा, a के बट्टे में आ जाएगा x + 1 और b के बट्टे में आ जाएगा x + 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमें इस a और b का मान निकालना है। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब आगे हल करेंगे। देखो लॉसअप आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ करोगे, x + 1 x + 2, इसकी गुणा इसके साथ a x + 2 b x + 1। और यहाँ पर क्या है, x के बट्टे में x + 1 x + 2, x + 1 से x + 1 घटा, x + 2 से x + 2 घटा। यहाँ क्या बचा, x और इधर है a x + 2 b x + 1। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। अब देखो, जब जब रैखिक बहुपद मिलेगा ना आपको, ये क्या है आपका रैखिक है, ये है आपका रैखिक, तो a और b निकालने का एक अलग तरीका, एकदम आसान तरीका है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी है, उसमें क्या करते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको गुणा कर दो और फिर तुलना कर लो। ठीक है, ये वाला जो तरीका हम कई बार हम क्या करते हैं, x + 1 को 0 मानते हैं, x + 2 को 0 मानते हैं। ये मैंने उदाहरण में आपको समझाया है। ठीक है, लेकिन और एक तरीका भी है, क्या करते हैं कि इससे पूरा गुणा कर देते हैं और फिर तुलना करते हैं दोनों तरफ। वो सबसे बेस्ट मेथड है तुलना करने वाला, क्योंकि वो हर प्रकार के प्रश्नों में लागू होता है। ये जो x + 1 को 0 मानना है, x + 2 को 0 मानने वाला मेथड है a और b निकालने के लिए, वो उन्हीं प्रश्नों में लागू होगा जहाँ पर सिर्फ रैखिक ही होंगे। अगर सपोज करो रैखिक की जगह द्विघात आ गया, पावर में 2 आ जाता है या कोई द्विघात समीकरण हो जाता है, तो फिर हम जो 0 मानने वाला मेथड है वो काम नहीं करता, उससे आप मान नहीं निकाल सकते हो। तो मैं आपको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा, a और b निकालूंगा। रैखिक है ना, x + 1 x + 2 पूरा रैखिक है, तो कैसे किया जाता है देखिए। माना क्या, x + 1 को 0 मान लेते हैं। यदि x + 1 = 0, तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक, अब ये मान आपको यहाँ रखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखोगे, -1। यहाँ a है, x की जगह क्या रखोगे, -1, और b x + 1 को आपने क्या माना है, 0 माना है, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाओगे 1, a का मान आ जाएगा -1। a का मान क्या आ जाएगा, -1। फिर से आ जाओगे, x + 1 को 0 माना था, अब हमें किसको 0 मानना है, x + 2 को 0 मानना है। यदि x + 2 = 0, तो प्लस का 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर क्या रखो, -2 रखो। -2 a x + 2 को हमने 0 मानना है, b x की जगह पे -2 प्लस का 1। आगे हल करेंगे, इस तरफ हमारे पास है -2 और ये हो जाएगा -b, माइनस से माइनस कटा, b का मान क्या आ गया, 2। तो इस तरीके से a और b निकल गए, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ से देखो, मैं वो तरीका भी बता देता हूँ ना दूसरा, तो फिर आपको जो अच्छा लगेगा आप एग्जाम में उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके में क्या होता है,
यहाँ पे ना आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। ax 2a अंदर गुणा कर दोगे bx प्लस b, फिर x उभयनिष्ठ आ जाएगा, यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा b, फिर कांस्टेंट पद है 2a प्लस b, इधर हमारे पास क्या है x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके आगे मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से, ठीक है। तो फिर हम उसके नीचे लिखोगे तुलना करने पर। मैं दोनों मेथड समझा दे रहा हूँ, एग्जाम में जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। तुलना करोगे, यहाँ x का गुणज क्या है, a प्लस बी, और उधर x का गुणज क्या है, कुछ नहीं तो एक समीकरण ये आ गया a, और उसके बाद इधर कांस्टेंट क्या है 2a प्लस बी, और उस तरफ कांस्टेंट है नहीं है तो 0। अब हल कर लो, है ना। अब क्या कर लो, हल कर लो। तो b के गुणज समान है, घटा दो, घटाने में चिन्ह बदलते, प्लस का माइनस का भी घटा, तो एक में से 2 घटाओगे माइनस का ही बचेगा, a का मान क्या आ गया, माइनस का 1। सो देखो यहाँ पे भी a का मान -1 आया है, और यहाँ पे भी a का मान क्या आया, -1। दोनों विधि से आंसर वही आएंगे, ये नहीं कि अलग अलग आ जाएंगे। उसके बाद देखो a का मान रख दो, चूंकि a प्लस बी आपका 1 के बराबर है ना, आपको b निकालना है। प्लस का इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का a का मान है -1 रख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b का मान क्या आ गया 2। तो यहाँ पे भी देखो b का मान कितना था 2, और यहाँ पे भी कितना है 2। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये वाला मेथड अच्छा लगा या फिर ये तुलना करने वाला अच्छा लगा। तुलना करने वाला बड़े से बड़े क्वेश्चन में चलेगा, और ये जो मैं जीरो वाल के कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ उन्हीं प्रश्नों में लागू होगा जिनमें सिर्फ रैखिक बहुपद होंगे, सिर्फ रैखिक बहुपद। अगर घात में द्विघात आ जाता है तो फिर वो काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला जो तुलना करने वाला मेथड है ये सब में काम करेगा, हर एक प्रश्न में काम करेगा। ठीक, यहाँ तक हो जाने के बाद अब हमें क्या करना होता है, ए और बी के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रखना होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे स्टेप में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे ए तथा बी के मान रखकर समाकलन करने पर। ठीक है, करो समाकलन, इधर आ ऊपर एक्स का dx, नीचे है x प्लस 1। ठीक है, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, a का मान कितना आया था -1, ठीक है, बाहर लिख दिया, और उधर बचेगा dx, यहाँ x प्लस 1। b का मान कितना आया था 2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx ये आ जाएगा x प्लस 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। आप जानते हैं रैखिक बहुपद x की तरह व्यवहार करता है, और सूत्र आपको पता ही होगा। ठीक है, मिटाना पड़ रहा है ना आगे हल करने के लिए, तो आपको पता है, ये सूत्र पता होगा ना कि dx बट्टे x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c होता है। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है, इसका हो जाएगा log x प्लस 1, और ये 2 है, log x प्लस 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा एक समाकलन नियतांक है। अब इसको हल करना है तो और भी हल कर सकते हैं ना। अब कई बच्चे बोलते सर आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा है, आपने गलत कर दिया है। तो भाई हमने गलत नहीं किया है, जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो आपके सामने आंसर शीट नहीं होगी कि भाई मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है, अब मैं पीछे से मिला के देखता हूँ मेरा सही है कि नहीं। होगा क्या, बता मेरे खुद, होगा भाई, नहीं होगा। तुम्हें खुद पे विश्वास होगा कि मेरे को ये क्वेश्चन मिला है, मैंने सारा सही किया, मैंने फॉर्मूला सही लगाया, तो ये सही क्वेश्चन है, सही आंसर है। तुम्हारे पास आंसर शीट थी क्या, नहीं थी ना। तो यहाँ पर आंसर शीट नहीं, अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तुम्हारे पीछे आंसर शीट है। अगर तुम्हें मिलाना है आंसर शीट तो और फर्दर सोल्यूशन करना पड़ता है, तब जाके एकदम एग्जैक्टली याद है। जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए, तो हमें तब तक हल करना होता है जब तक कि वही आंसर ना आ जाए। ठीक है, और अगर लिखा है हल कीजिए तो जहाँ तक आंसर आ गया वहीं तक छोड़ दो। अब इसको अगर हल करना चाहें तो देखो, इसको और भी हल कर सकते हैं।
जैसे इस माइनस को मैं माइनस के 1 लिख सकता हूँ गुणे में, ठीक। और ये 2 सामने पावर में आ जाएगा, लॉग x प्लस 2 की पावर में 2 आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? सूत्र से। सूत्र आप जानते होगे, लॉग m की n लॉग m क्या होता है? लॉग m की पावर में n। ये तो ये जो 2 है वो क्या आ गया? पावर में आ गया यहाँ पर। वैसे ये भी यहाँ पर पावर में आ सकता है, लॉग x प्लस 1, ये माइनस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर पावर में, और ये लॉग x प्लस 2 की पावर में 2, ठीक है। थोड़ा और हल करना चाहोगे तो आपको दिख रहा होगा, ये सूत्र दिख रहा होगा, ये m के जगह पर है, ये n के जगह पर है। आपको सूत्र पता होगा कि log m प्लस log n क्या होता है? log m इंटू n। तो जितना करोगे आगे वो चलता रहेगा, ठीक है। प्लस c जोड़ देना, फिर ये m गुणा n हो जाएगा, ठीक। और आगे हल करोगे, और कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि एनसीईआरटी में कहाँ तक सॉल्यूशन है, बट जहाँ तक ये चीज़ हो पाती है वहाँ तक मैं कर रहा हूँ। लॉग m के जगह पर है x प्लस 1 की पावर माइनस के 1, और n के जगह पर है x प्लस 2 की पावर में 2 प्लस c। इसको और ढंग से लिख दो, लॉग x प्लस 2 की पावर में 2 प्लस का 1 इधर आके और माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस c, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। और जहाँ सी हमारा क्या है दोस्तों? समाकलन नेतांक है। अब तुम देख लेना भाई तुम्हारा एनसीईआरटी कहाँ तक आंसर छोड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको रटने के लिए नहीं, मैं आपको सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, सिखाने के लिए आया हूँ, रटाने के लिए नहीं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैंने ए और बी निकालने की दोनों विधि आपको बता दी। कहीं पे भी जाओगे कोई भी टीचर आपको एक ही विधि से करा रहा होगा, लेकिन मैंने दोनों ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। इससे करो, इससे कर अच्छा लग रहा है, इससे करो, उससे अच्छा लग रहा है उससे करो, वो तुम्हारी चॉइस है दोस्त। इस क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो देखो भाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकता हूँ 3 का वर्ग, और आप जानते हैं कि भैया ए स्क्वायर माइनस का जो बी स्क्वायर होता है ना, वो होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो इस हिसाब से ये जो प्रश्न होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1 के बट्टे में x प्लस 3 और x माइनस 3। इसका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। दो रैखिक गुणनखंड है, नीचे x की घात 2 है, ऊपर x की घात क्या है? कुछ 0। 1 क्या है? अचर बहुपद। अचर बहुपद की घात क्या होती है? 0 होती है। ऊपर घात छोटी होनी चाहिए, नीचे घात बड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल है, उचित फलन है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर ठीक, आंशिक भिन्न करने पर तो 1 बट्टे में क्या है? x प्लस 3 x माइनस 3। आपको एक कंफ्यूजन मन में ये भी आ सकता है कि भैया x प्लस 3 को ही पहले लेना है या x माइनस 3 को भी पहले लेना है 1 के बट्टे में। तो भाई किसी को भी ले लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये x माइनस 3 बाद में है ना, तो मैं पहले लेता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। a के बट्टे में ले लिया और b के बट्टे में ले लिया x प्लस 3, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले लिख रहे हो किसको बाद में लिख रहे हो, इट डजेंट मैटर। क्योंकि 1 प्लस 2 भी 3 होता है, 2 प्लस 1 भी 3 होता है, आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है हमें? हमें करना है हल। लॉस ऑफ ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में x माइनस 3 कटा x प्लस 3 कटा, यहाँ बचा 1 सिर्फ, 1 बराबर a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3, ठीक है जी। ये हमें मिला। अब हम क्या करें? तुलना वाला करें या फिर क्या करते हैं? इसको 0 मान लो, एक बार इसको 0 मान लो, जो तुम्हें सही लगता है, ठीक है। तो 0 मान के करते हैं क्योंकि रैखिक है ना। यदि यदि x प्लस 3 को हम 0 माने तो प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा? माइनस का 3। तो जहाँ जहाँ x है
वहाँ वहाँ -3 रखो। x+3 को 0 मान लिया है, x को क्या माना, -3, तो यह आ जाएगा -6b। तो b का मान आ जाएगा 1/6 माइनस का। ठीक, x+3 को 0 माना था, अब किसको माना 0, x-3 को 0 मानना है। यदि x-3 बराबर 0, तो -3 इधर गया, +3 रखो यहाँ पर। जहाँ जहाँ x से वहाँ वहाँ 3 रखना है, ए x की जगह पर 3 रख दो, और x-3 को हमने क्या माना, 0 माना है। तो यहाँ से आ जाएगा 6a, ये तो हो गया 0, तो a का मान क्या आ जाएगा, 1/6। a का और b का मान यहाँ पे रखना है और समाकलन कर देना है। ठीक है, तो लिखेंगे a तथा b के मान समीकरण 1 में रखने पर और साथ ही साथ समाकलन करने पर। ठीक है, रखो। a का मान कितना है, 1/6, और dx बट्टे में क्या है, x-3। b का मान कितना है, -1/6, प्लस माइनस माइनस dx बट्टे में क्या है, x+3। ठीक है, रैखिक समीकरण बिल्कुल x की तरह व्यवहार करता है, तो ये हो जाएगा log x-3 1/6, ये हो जाएगा log x+3। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। अगर आप थोड़ा और हल करना चाहो कर सकते हो, 1/6 क्या उभयनिष्ठ निकाल लो, अंदर बचेगा log x-3 log x+3। ठीक, अब आप सूत्र जानते ही हैं कि log m माइनस के log n क्या होता है, log m/n होता है। लगाओ सूत्र में, log ये m के जगह पर है, ये n के जगह पर है, प्लस c। अब इसको भी थोड़ा पावर में ले सकते हो, जो भी log के सामने होता है वो पावर में आ जाता है। अब एनसीईआरटी से मैच करना है तो देख लो भाई कहाँ तक तुम्हारा मैचिंग आ रहा है, ये चीज़ है। इस टोटल की पावर पे ये जो सामने होता है वो कहाँ लग जाता है, पावर में, 1/6। ये आ गया आंसर, जहाँ सी हमारा क्या दोस्तों, एक समाकलन नियतांक है। अब आप देखो भाई आपको कहाँ तक करके छोड़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। अब 3 आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर। ठीक, आंशिक भिन्न करने पर तो यहाँ पर क्या है, 3x-1 x-1 x-2 x-3। तो ये हो जाएगा a के बट्टे में x-1, b के बट्टे में x-2 और c के बट्टे में x-3। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करना है, लॉसअप लेना है, नीचे तीनों की गुणा हो जाएगी। जब इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये 2 बचेगा, इन दोनों की गुणा एक के साथ हो जाएगी। इससे भाग दोगे ये कटेगा, इन दोनों की गुणा b के साथ हो जाएगी, x-1 x-3। c, इससे भाग दोगे x-3 कटेगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, x-1 x-2। ठीक, इसके बट्टे में जो भी है ये क्या होगा, कटेगा, और इधर क्या था, 3x-1। ठीक, ठीक, मैंने ढंग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि रैखिक है ना, तो जीरो मानना सबसे आसान होता है, जीरो मान के करना। रैखिक दिख रहा है सारा, तो इसको एक बार जीरो मानेंगे, इसको एक बार जीरो मानेंगे और इसको एक बार जीरो मानेंगे। बाकी अगर गुणा करोगे तो इस, अब जैसे ये बड़ा क्वेश्चन है, अब गुणा करके तुलना करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो दिमाग से भी थोड़ा सोचना है कि मैं कौन सा मेथड लगाऊं कि क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो और टाइम कम लगे। दोनों से हो जाएंगे, लेकिन अगर इसमें थोड़ा गुणा करना होगा, फिर तुलना कर, कॉमन लेना होगा, फिर तुलना करके, फिर गुणा गुणज को लेके फिर हल करोगे, बहुत लंबा चौड़ा चले जाएगा। तो सबसे बेस्ट क्या होगा इसमें, एक को जीरो मानो। यदि यदि एक्स माइनस वन को जीरो मानते हैं तो माइनस का वन इधर के क्या हो गया, प्लस का वन। तो जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ एक रखो। देखो डायरेक्ट रखते हैं, तीन एक्स की जगह एक, ये ए एक्स की जगह क्या रखना है, एक रखना है। और एक्स माइनस वन को जीरो माना है तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग कुछ भी हो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से बचेगा सिर्फ दो, यहाँ से बचेगा माइनस का दो, माइनस का एक, दो एक कम दो, दो एक कम दो, तो एक का मान क्या आ गया, एक। एक का मान क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्स माइनस वन को हमने जीरो मान लिया था, अब किसको मानेंगे, एक्स माइनस टू को। यदि एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो माइनस का टू इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का टू। ठीक, रखो आगे। तो जहाँ जहाँ एक्स से वहाँ क्या रखना है, दो रखना है। एक्स माइनस टू को जीरो माना है तो ये वाला पद पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस टू की जगह जीरो रखोगे, जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो। फिर बी एक्स की जगह पे क्या रखना, दो, दो माइनस का एक, दो माइनस का तीन। एक्स माइनस टू की जगह पे जीरो रखना है तो जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो हो जाता है। छः में से एक घटाएंगे पाँच, और दो में से एक घटाएंगे, दो में से तीन घटाएंगे माइनस का एक और एक, तो ये आ जाएगा माइनस का बी। तो बी का मान आ जाएगा माइनस के पाँच। बी का मान क्या आ जाएगा, माइनस के पाँच। अब ए आ गया, बी आ गया, सी भी निकालना है। एक्स इसको जीरो मान ले, इसको जीरो मान ले, अब की बार किसको जीरो मानना है, एक्स माइनस थ्री को। बस ए बी सी निकालना ही थोड़ा टाइम टेकिंग है, बाकी समाकलन तो बहुत आसान है। माइनस का थ्री इधर के प्लस का थ्री हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर तीन रखो, तीन एक्स की जगह पे तीन माइनस का एक। एक्स माइनस थ्री को जीरो माना है तो ये वाला जीरो हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ एक्स माइनस थ्री दिख रहा है वहाँ जीरो कर दो, ये भी जीरो हो जाएगा। सी एक्स माइनस वन, एक्स का मान तीन है तो तीन माइनस एक और तीन माइनस के दो। तो यहाँ से तीन तीन नौ में से घटाएंगे आठ आ जाएगा, और तीन में से घटाएंगे दो, तीन में से दो घटाएंगे एक, है ना। तो दो एक कम दो, टू सी, दो चौको आठ, तो सी का मान क्या आ गया, चार। अब आपको क्या करना है, ए बी सी का मान रख देना है। ठीक है, ए बी सी का मान रखने पर, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, मान रखो। ए का मान क्या है दोस्तों, एक कांस्टेंट है, एक लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। डीएक्स के बट्टे में क्या समाकलन कर रहे हैं ना, एक्स माइनस वन। बी का मान है माइनस के पाँच, प्लस गुणा माइनस माइनस कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। बट्टे में क्या है, एक्स माइनस टू। सी का मान क्या है, चार। बट्टे में क्या है, एक्स माइनस तीन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस वन लॉग एक्स माइनस टू लॉग एक्स माइनस थ्री। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, जहां सी हमारा एक समाकलन नियतांक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो भाई मेरे, एक बार दोबारा ज़रूर देखना। अगर ध्यानपूर्वक देखोगे तो कहीं डाउट या दिक्कत होगी नहीं। तीसरा जैसा किया था बिल्कुल चौथा क्वेश्चन वैसे ही है, देख रहे हो।
आंशिक भिन्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए के बट्टे में x-1, बी के बट्टे में x-2 और सी के बट्टे में x-3 हो जाएगा। तीन रैखिक बहुपद है, जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। लॉसअप आ जाएगा, नीचे तीनों की गुणा कर देंगे, इससे भाग दोगे ये कटेगा, इन दोनों की गुणा ए से हो जाएगी, इससे भाग दोगे x-2 कटेगा, इन दोनों की गुणा इससे हो जाएगी, इससे भाग दोगे ये कटेगा, इन दोनों की गुणा सी के साथ हो जाएगी। ठीक, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। इन तीनों के बट्टे में सेम टू सेम है, कटा। यहाँ क्या बचा, x। ठीक है, मानते 0, यदि इसको 0 मानो, x-1 को हमने 0 माना, माइनस के इधर के क्या हो गया, प्लस का 1, जहां जहां x दिखा वहां 1 रखो। ठीक, x का क्या रखना, 1, 1-2, 1-3, x-1 को 0 माना तो ये 0 हो जाएगा, तो 0, x-1 की जगह 0 रखोगे, 0 गुणों में कुछ भी हो 0 हो जाता है। सी, इसकी जगह 0 रखेंगे x-1, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा -2, यहाँ से बचेगा -1, तो 2 1 कम 2a, ए का मान आ जाएगा 1/2, ए का मान क्या आ गया, 1/2। पुनः यदि आपकी बार इसको 0 मानो, x-2 बराबर 0, तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, अब जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 2 रखो, 2, x-2 को 0 माना ना तो ये 0 हो जाएगा, और b, x की जगह 2 रखना है, 2 - 1 गुणे में है 2 - 3, फिर x-2 0 रखा है तो ये 0 हो जाएगा, x-2 को जगह पर 0 रखोगे ना, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया देखो, 2 में से 3 घटाएंगे -1 और 1, तो यहाँ बचेगा 2, और यहाँ आ जाएगा -b, b का मान आ जाएगा -2, b का मान क्या होगा, -2 होगा। ठीक है जी, ए बी सी निकालना ही बहुत बड़ा टास्क है। अब किसको 0 मानोगे, सी को। यदि x-3 को 0 मान लेंगे तो माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 3 रख दो, तो यहाँ रखेंगे हम 3, x-3 की जगह पर 0 रखना है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और c, x की जगह पर 3 रखना है, 3 - 1, 3 - 2, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 2 1 कम 2, तो 2c बचेगा, c का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, c का मान क्या आ गया, 3/2। ए बी सी निकल गए, ए बी सी के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख देंगे। यहाँ पर ए का मान क्या है दोस्तों, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/x-1। ठीक है, बी का मान क्या, -2, -2 बाहर आ जाएगा, x-2, और सी का मान क्या है, 3/2, 3/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे में क्या है, x-3। बहुत आसान हो गया। x-1 है, रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है तो log x-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा log x-2, और ये हो जाएगा log x-3 प्लस c। ठीक है, जहां हमारा c क्या है,
एक समाकलन नियतांक है। आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा देखिए आप। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इसमें क्या गुणनखंड नहीं है, पहले सोचना है कि क्या गुणनखंड हो सकता है बट्टे में, क्योंकि नीचे की घात ज़्यादा है ऊपर की घात कम है, तो उचित फलन तो ये पहले से है। अब सबसे पहले कोई भी काम रफ कॉपी में नहीं करना, जो भी मैं कर रहा हूँ फिगर में ही करना है। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, ठीक है ना। इसके गुणज में क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 2 आता है और जोड़ने पे कितना है 3, तो 2 एक कम 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आता है। ठीक, 2 एक कम 2। ठीक, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही मालूम होंगी। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक, तो इधर से क्या ओवनिष्ठ है एक्स, इधर से कुछ भी ओवनिष्ठ नहीं है तो एक, जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो ओवनिष्ठ निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं चिन्ह के साथ। अर्थात हमारे पास समीकरण कुछ इस प्रकार से है 2x, इसके जगह पे हम ये मान रख सकते हैं x+1 x+2। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। यहाँ गुणज के रूप में है तो क्या लगाना पड़ेगा, आंशिक भिन्न। गुणनखंड के रूप में है ना, आंशिक भिन्न करने पर करो आंशिक भिन्न, तो ऊपर क्या है बच्चों 2x बट्टे में x+1 x+2, दो रैखिक बहुपद है तो क्या आ जाएगा, a के बट्टे में x+1 प्लस b के बट्टे में x+2। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो लॉसपा ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ a x+2 और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, तो क्या बचा 2x, इधर है ax+2 bx+1। ठीक, अब हमें क्या करना है, दो रैखिक है ना, एक बार इसको 0 मानना है और एक बार इसको 0 मानना है। यदि x+1 को हम 0 मानते हैं तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 1। यहाँ रखो, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है माइनस के 1। x+1 को 0 माना है, a x की जगह पे क्या रखना, माइनस के 1, -1 + 2, और हमने x+1 को 0 माना है तो यहाँ से आ गया माइनस का 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 a, तो a का मान क्या आ गया, माइनस के 2। ठीक, अब x+1 को 0 माना था, अब किसको 0 मानेंगे, x+2 को। यदि x+2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब जहां जहां x दिख रहा है ना दोस्त, उधर क्या रखना, माइनस के 2 रखना है यहाँ पर, x की जगह पर माइनस के 2। ठीक, x+2 को 0 माना है हमने, x की जगह पे माइनस के 2, तो 2 दूनी माइनस के 4, यहाँ से माइनस का b, माइनस से माइनस कटा तो b का मान क्या आ गया 4। अब क्या करना है हमें, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में हम रख देंगे यहाँ पर, और क्या कर देंगे, समाकलन। a का मान कितना है 2, माइनस का 2 बाहर, dx बट्टे में क्या है x+1, और b का मान क्या है 4, और बट्टे में क्या है x+2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x+1, एक समीकरण है x की तरफ व्यवहार करता है,
और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x प्लस 2। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे और ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। बड़े आराम से हो गया। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, इस प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें। अगला जो प्रश्न आपके सामने आने वाला है वो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया तब भी आए और पिछले 10 साल के अंदर कई बार पूछा गया है, 7-8 बार। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ नोटिस किया, क्या ये उचित फलन है? ऊपर की घात नीचे की घात क्या है, समान है। जब गुणा करोगे x और x की घात 2 हो जाएगी, है ना। तो ऊपर और नीचे की घात समान है, या ऊपर वाले की घात अगर बड़ी आती है तो वो उचित फलन नहीं होता है, और जब उचित फलन नहीं होगा तो तुम उसका समाकलन नहीं कर पाओगे। तो चूंकि ऊपर और नीचे की घात समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये लिखना पड़ेगा, चूंकि अंश की घात समान है हर की घात से। ठीक है, अंश और हर की घात क्या है, समान है। तो अब क्या लिखोगे, अतः भाग देने पर। और ये सारा काम फियर में होना है, रफ कॉपी में नहीं। ये बच्चे इसको रफ कॉपी में करने लगते हैं, तो ये रफ कॉपी में करने की गलती मत करना। अच्छा, एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर, और x से कम x, इससे भाग देना है हमें इसके अंदर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 में। सिस्टमेटिक वे में लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि पहले 1 को लिख दिया फिर बाद में एक्स स्क्वायर को लिख रहे हो। भाग देना तो आता होगा ना, कक्षा 10 में सीखा है। क्या करना है, इसका पहला पद लेते हैं और इसके पहले पद से भाग देते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा तो कितना आ गया, माइनस से माइनस कटा 1/2 आ गया। यानी कि हमें गुणा करना 1/2 से। गुणा कर दी, जो यहाँ का पहला पद होता है वही आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2x। क्या आ जाएगा, 1/2x, 1/2x, यानी कि x/2 प्लस का। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, नीचे वाला नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक, अब देखिए प्लस माइनस का घटा, यहाँ से आ गया माइनस का x/2, यहाँ पे आ गया प्लस का 1। ठीक, अब घात और जाएगा भागा, क्या भागा और जाएगा, नहीं, क्योंकि इसकी घात ज़्यादा है, इसकी घात छोटी आ गई है। जब घात छोटी आ जाती है तो और भाग नहीं जाता, घात उसके समान हो या उससे बड़ी हो तब भागा जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज़ आप जानते होंगे, भाग देना कक्षा 9-10 में सीखा है आपने। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, अतः क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है x, 1 माइनस 2x। इसको मैं लिख सकता हूँ कितनी बार भाग गया, 1/2 बार। 1/2 यहाँ जाएगा और फिर ऊपर जो होता है, ठीक है, प्लस में, यहाँ क्या है, 1 माइनस x/2 है, और जिससे आपने भाग दिया वो नीचे आ जाता है, माइनस के 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस चीज़ को थोड़ा और हल कीजिए, क्योंकि ये अगर जब इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन लगाओगे, इधर इंटीग्रेशन लगाओगे ना, तो ये तो dx आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब 1/2 बाहर आ जाएगा, dx कंडीशन क्या होता है, x। कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत यहाँ आ रही है। अगर मैं इसको I1 बोल दूँ और इसको I2 बोल दूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो I2 अगर लेके चलें तो ये बट्टे का 2 लॉस ऑफ आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 1 कम 2 माइनस के x। और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये x 1 माइनस 2x, है ना। इसको गुणा करेगा तो यही आएगा, और ये बट्टे का 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ये होगा 2 माइनस एक्स बट्टे में x माइनस 1 माइनस 2x। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो दोस्त, ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इतना
इसका क्या करना होगा आपको, समाकलन इस तरीके से आंशिक भिन्न द्वारा। क्यों, क्योंकि नीचे दो गुणनखंड आ गया है, देखो यहाँ से, ठीक है, एक गुणनखंड दूसरा गुणनखंड, नीचे की घात ज्यादा है ऊपर की घात कम है, तो ये उचित भिन्न के रूप में आ गया है, ठीक है। तो इसका हम क्या कर देंगे, आंशिक भिन्न। इसीलिए क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और बड़े नंबर में आता है, 5 नंबर में 8 नंबर में आता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे हो जाएगा, 2 माइनस एक्स एक्स 1 माइनस 2x है ना, ए के बट्टे में आ जाएगा x, एक समीकरण है, बी के बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस 2x, लॉसअप ले लेंगे, इसके गुणा इसके साथ प्लस इसके गुणा इसके साथ, और इधर क्या है देखो, इसके बट्टे में ये घटा, यहाँ 2 माइनस एक्स है, ठीक। तो एक बार लिख लेते हैं ढंग से, 2 माइनस एक्स ए 1 माइनस 2x प्लस बी एक्स, ओके। अब आपको क्या करना है, जीरो मानना है, एक बार इसको जीरो मानना है और एक बार इसको जीरो मानना है। मानते हैं, यदि यदि x बराबर 0, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 0 रखो, 2 x के जगह पर 0, a 1 x के जगह पर 0, और x के जगह पे हमने क्या रख दिया 0, इधर बचा 2 और यहां से बचेगा 1, तो a का मान क्या आ गया 2, a का मान क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब आपको 0 किसको मानना है, 1 माइनस 2x को। यदि 1 माइनस 2x को 0 मानोगे तो माइनस का 2x उधर आके प्लस का 2x, ये दो गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा x का मान, ठीक है। x का मान क्या आ गया 1/2, जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां वहां 1/2 रखो, इसको तो हमने 0 मान लिया है और x की जगह पे रखा है 1/2, 2 दूनी 4 में से घटाएंगे, 2 दूनी 4 में से घटाएंगे 3/2, ये आ जाएगा b/2, b का मान क्या आ गया, b का मान आ गया 3, ठीक है। a का मान में मिल गया, b का मान में मिल गया, a और b का मान हमें यहाँ पर रख देना है समीकरण नंबर 2 में, ठीक। जगह नहीं है ना तो यहाँ हल कर देते हैं, लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और ये जो 1/2 है ना वो हम बाद में सामने से गुणा कर देंगे, पहले ये बेसिक इंटीग्रेशन हल कर रहे हैं। a का मान कितना है, a का मान है 2 कांस्टेंट बाहर dx/x, और b का मान है कितना 3, ठीक है, यहाँ रखोगे 3 बाहर dx 1 माइनस 2x। देखो ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, रैखिक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 log x और ये हो जाएगा 3 log 1 माइनस 2x, और जो x का गुणज है यहाँ पर वो माइनस के 2 है, तो टोटल के बट्टे में आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो ये हो गया 2 log x प्लस गुणा माइनस माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x, ठीक। समीकरण नंबर 3 मान लो। अब इन सभी मानों को उठाकर कहाँ रखना है, इस समीकरण 1 में। इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया i2 का, ठीक है, देखो 1/2 है ना, उसको सामने रख दोगे। अब सारे मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सारे मान समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2, ये dx था, और यहाँ से जो मान था इसका जो इंटीग्रेशन ये है, 1/2 सामने गुणे में था उसको यहाँ लग देते हैं, और इसका इंटीग्रेशन ये है 2 log x माइनस के 3/2 log
1 - 2x। ठीक, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो c जोड़ देंगे। देखो 1/2 dx कंडीशन क्या होता है x, 2 से 2 कट जाएगा, गुणा करोगे तो log x, और ये हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, log 1 - 2x। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा एक समाकलन नितांक है। तो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। जिस साल मैंने भी एग्जाम दिया तब भी आया था, और उसके बाद हर साल आता ही आता है, बार बार आता है। ठीक, रैखिक द्विघात। ठीक है, तो क्या होता है, देखो मेरे को पढ़ते और पढ़ाते याद हो जाता है। जब आप चीज़ों को बार बार क्वेश्चनों को करोगे ना, रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी वो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, 2-4 बार लिखते ही आपके दिमाग में घुस जाएगा, बिना रटे आपको ऑलरेडी रट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीचे की घात 3 है, ऊपर की घात 1 है, उचित फलन है, तो ये आराम से हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक गुणनखंड के रूप में ना, तो आंशिक भिन्न करने पर करो आंशिक भिन्न, तो ये हो जाएगा x के बट्टे में है x - 1 1 + x²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a के बट्टे में x - 1, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड पॉसिबल नहीं है, तो क्या होता है bx + c। ठीक है, bx + c बट्टे में आ जाएगा 1 + x²। अब मैंने बोला था ना कि जिनमें द्विघात आ जाएगा वहां पर ये जो हम मानते हैं ना, अगर जो सिंगल सिंगल गुणनखंड आ रहे थे, हम मान ले रहे थे 0 0 करके ABC निकल जा रहा था, यहाँ पे नहीं चलेगा वो मेथड। यहाँ पर पूरा हल करोगे, तुलना करोगे गुणज की, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉशुपा ले लेंगे x - 1 और 1 + x², इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ। इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में जो है, सेम टू सेम कटा, इधर x बचा। ठीक, गुणा करेंगे अंदर से a कम ax², bx अंदर गुणा करोगे bx गुणा x x², और bx एक कम bx, c से गुणा करोगे cx, c एक कम c, क्या करोगे x² वनिष्ठ निकालोगे, यहाँ से a यहाँ से b आ जाएगा। फिर निकालेंगे x वनिष्ठ, प्लस का x निकालोगे, यहाँ से c और यहाँ से माइनस का b बचेगा। अचर पद क्या है a, और यहाँ से क्या है c, इधर क्या है x। अब हमें क्या करना है, तुलना। ठीक, अब हमें क्या करना है, तुलना। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। करो तो देखो x² का गुणज क्या है, इधर a + b, इधर x² का गुणज है नहीं है, तो केस के बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। उसके बाद देखो माइनस का b प्लस का c। ठीक है, x का गुणज इधर कितना है, कुछ नहीं, तो 1 के बराबर है। और अचर पद इधर क्या है a - c, और इधर अचर पद है क्या, नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 के बराबर, a b c। अब आपको इनको हल करना है, तो मैं समीकरण b और c को लेके हल करता हूँ। a और b में एक समीकरण है, और एक समीकरण a और b का बना लेता हूँ, तो फिर हल हो जाएगा, है ना। तो समीकरण b तथा c से, समीकरण b तथा c से, एक समीकरण a और b में है, इधर से इन दोनों को हल करूंगा तो a और b में एक समीकरण और आ जाएगा, फिर उन दोनों को हल कर लूंगा, a और b के मान आ जाएंगे, a और b का मान रखूंगा तो c का मान भी आ जाएगा। ये मेरा टारगेट है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो माइनस का b प्लस का c 1 के बराबर है, और माइनस का c प्लस का a इसके बराबर है 0 के बराबर। विपरीत चिन्ह जोड़ेंगे, ठीक है, हटा प्लस माइनस c, और यहाँ से प्लस का a है
और ऊपर से माइनस का बी, 1 और 0 1, ए बी सी, इसको बोल देते हैं डी समीकरण। अब समीकरण ए को और डी को हल करोगे, ए और बी के मान आ जाएंगे। समीकरण ए तथा डी से, ठीक है। तो देखो भाई, ये क्या हमारे पास a प्लस बी बराबर 0 है और यह a माइनस बी बराबर 1। विपरीत चिन्ह है, जोड़ देंगे, a और a 2a हो जाएगा 1, और ये तो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। a का मान आ गया 1/2। a का मान उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि a प्लस बी 0 है तो b का मान क्या हो जाएगा, -a के बराबर, और a का मान क्या है 1/2, तो p का मान क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है। उसके बाद c निकालना है आपको। देखो a माइनस सी क्या है, 0 के बराबर, चूंकि a माइनस सी 0 है, c किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर, और a का मान क्या है 1/2। तो ए बी सी के मान निकल गए, तो 1/2 माइनस के 1/2 1/2, इन सभी मानों को उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पर, और फिर क्या कर लेंगे, समाकलन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो, ए का मान क्या आता है 1/2 बट्टे डी एक्स बट्टे में x -1, प्लस b का मान क्या है, देखो b का मान है -1/2। अब आपको क्या करना है, बी एक्स के बट्टे में ये लेना है पूरा, और c के बट्टे में भी ये लेना है पूरा, अलग अलग बट्टे में ले लेंगे, ठीक है। तो b का मान क्या है 1/2, और यहाँ पर है x डी एक्स बट्टे में क्या है 1 + x², ठीक। और c का मान क्या है 1/2 डी एक्स बट्टे में है 1 + x², ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार प्रश्न है। देखो मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/2 log x -1। अब यहाँ से देखो, नीचे वाला मानने से ऊपर उसका क्या मिल रहा है, अवकलज मिल रहा है, तो मानते हैं, देखो क्या हो जाएगा, माना t हमारे पास है 1 + x² को मैंने t मान लिया, अवकलज करोगे x के सापेक्ष, 1 का अवकलज 0, x² का अवकलज 2x, 2 गुणे के इधर के बट्टे में आ जाएगा x dx, ये मान यहाँ रखोगे, x dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2, तो /2 बाहर आ जाएगा, dt यहाँ रख देंगे, और इसकी जगह पे हमने क्या माना है, t माना है, ठीक। और ये एक सूत्र है, सूत्र भी लिख देता हूँ मैं, सूत्र आप जानते हैं, dx बट्टे a² + x² क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c होता है। यहाँ a की जगह पे 1 है और x की जगह पे x है, तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स x, सूत्र में रख के देखना। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया ना। अब इसके आगे हल करते हैं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं ना, मिटा के तो करना ही पड़ेगा ना, एक स्लाइड में पॉसिबल नहीं है। तो इसके आगे देखो क्या हो जाएगा, 1/2 log x -1 2 दूनी 4 माइनस 1/4 dt/t क्या होता है log t, और प्लस में क्या है 1/2 tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, यहाँ पर t का मान भी रखना है, 1/2 log x -1 1/4 log t का मान क्या था 1 + x² रख दो, प्लस tan इनवर्स x, टोटल के बट्टे में क्या है 2 + c, जहाँ c हमारा क्या है दोस्तों एक
समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। देखिए क्या है, x के बट्टे में रैखिक और ये सेम चीज दो बार है, ठीक है, नीचे घात ज्यादा है ऊपर घात कम है, उचित फलन के रूप में ये पहले से ही है। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर। आंशिक भिन्न कब करते हैं, जब नीचे गुणनखंड के रूप में होता है। ठीक, आंशिक भिन्न करेंगे, x नीचे है x+2, फिर है x-1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, a के बट्टे में जो सिंगल है वो आ जाएगा x+2, रैखिक बहुपद की पावर में 2 है तो b के बट्टे में सिंगल पावर लेंगे x-1, और c के बट्टे में क्या आ जाएगा, डबल पावर। ठीक, क्वेश्चन करोगे तभी सीखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अब क्या ले लेंगे, लॉसअब्बा, लॉसअब्बा आ जाएगा x+2 और x-1 का होल स्क्वायर। इससे भाग दोगे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा a x-1 का होल स्क्वायर, b x-1 से भाग दोगे एक घात कम हो जाएगी, ऊपर गुणा करेंगे x+2 और x-1 आ जाएगा। इससे भाग दोगे ये कटेगा, c x+2 आ जाएगा, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा। ठीक, x अंदर गुणा करेंगे, a खोल दो इसको, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab, गुणा करो, ये हो जाएगा x² प्लस का 2 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 में से कटेंगे 1x, ठीक, और 2 1 का माइनस के 2, ये आ जाएगा, और इधर से गुणा कर दोगे cx 2c। अब इसको पूरा गुणा ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो अब क्या निकालेंगे, x² ऊपर निकालोगे, x² के साथ यहाँ से a आ जाएगा और यहाँ से प्लस का b आ जाएगा, इसे गुणा करोगे x² बाहर निकालोगे, ठीक है, और कहीं x² है नहीं आएगा, फिर x निकालो, तो यहाँ से माइनस का 2a और यहाँ b एक कम b आ जाएगा। ठीक है, b एक कम b आ जाएगा, और फिर देखो अचर पद, एक ही गुणा करोगे यहाँ से a एक कम a, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2b और ये प्लस का 2c। यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाएगी ना, गड़बड़, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। इधर हमारे पास क्या है, x है, अब क्या करना है, तुलना कर देना है। एक प्लस का माइनस हो जाएगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इधर क्या है, a+b, x² का गुणज, इधर x² का गुणज है, x² नहीं है तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ देखो माइनस का 2a प्लस का b, x का गुणज इधर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये आ गया। और अगला क्या है, a माइनस के 2b प्लस का 2c, अचर पद, इधर अचर पद है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इनको हल करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे, यहाँ रखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हल करते हैं समीकरण ए तथा बी से। ये ए बी सी निकालना ही थोड़ा टफ काम है, बाकी समाकलन बहुत आसान होता है ऐसे प्रश्नों में। क्या देखो भाई, a प्लस बी हमारा 0 है और माइनस का 2a प्लस का b हमारा 1 है। समान चिन्ह घटाने पर चिन्ह बदलता है, घटा, ये हो जाएगा 3a और माइनस का a का मान आ जाएगा माइनस के 1/3। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी हमारे पास क्या है, 0 के बराबर, तो b क्या होगा, -a के बराबर। a का मान क्या, माइनस के 1/3, तो b का मान क्या आ जाएगा, प्लस के 1/3। a मिल गया, b मिल गया, यहाँ पे रख दो, c का मान भी मिल जाएगा, चूंकि a माइनस के 2b प्लस का 2c बराबर 0,
तो 2c, माइनस का 2 भी इधर के प्लस का 2 भी, और प्लस का इधर के माइनस का ये। हल करते हैं। b का मान कितना है? b का मान है 1/3, और a का मान क्या है? 1/3 माइनस का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 2/3, 1/3, 3 आ जाएगा 3/3, तो 2c बराबर 1। तो c का मान क्या आ जाएगा? 1/2। a b c मिल चुके हैं। इन मानों को उठाकर हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना है और समाकलन करना है। करते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? ए बी सी के मान रखने पर मान रख के क्या करना है? समाकलन करना है। सो देखो भाई, ए का मान कितना है? माइनस के 1/3। बी का मान कितना है? प्लस के 1/3। और सी का मान है 1/2। कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाता है। रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये है। इस कंडीशन क्या होगा? लॉग x+2, इसका भी हो जाएगा लॉग x-1, और इसकी प्लस की घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की घात। और इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें लगेगा x की पावर n dx वाला। इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। ठीक है, लगाओ यहाँ पर माइनस के 1/3 लॉग x+2, 1/3 लॉग x-1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा माइनस n+1 और बट्टे में n+1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/3 लॉग x+2, 1/3 लॉग x-1, और माइनस आ जाएगा ना, -1, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -1 बचेगा, नीचे के घात में प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। तो अगले प्रश्न में तो देखो, यहाँ से आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसका गुणनखंड नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है पहले। तो ये सिंपल सा गुणनखंड है, इसके बट्टे में जो भी इसका पहले हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा ले लिया, यहाँ से x² उभयनिष्ठ आएगा, यहाँ से x-1 बचेगा। चिन्ह यहाँ नेगेटिव का है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, कुछ नहीं होता तो एक होता है, तो यहाँ से बचेगा x-1। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला उसको हम अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x-1, x+1, x-1। ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने सूत्र लगाया है, कौन सा लगाया है? a² माइनस का b² क्या होता है? a+b, a-b। तो ये चीज़ देखो कि कितनी बार आ गई? 2 बार आ गई, तो ये हो जाएगा x+1, और क्या हो जाएगा? x-1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो, अतः ये जो फलन है वो हो जाएगा 3x + 5 बट्टे में क्या है? x+1 और x-1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? आंशिक भिन्न करने पर, जैसा क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया है। आंशिक भिन्न करने पर क्या हो जाएगा? देखो भाई, तो ये हो जाएगा 3x + 5 बट्टे में x+1, x-1 का होल स्क्वायर। ये है a के बट्टे में x+1, और b के बट्टे में है x-1 का होल स्क्वायर। सॉरी, b के बट्टे में x-1, और फिर आएगा c के बट्टे में x-1 का
होल स्क्वायर। लॉशअप ले लेंगे, क्या जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इससे ये कटेगा, ये आएगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी ए माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। इससे भाग देंगे, एक घात यहाँ से कम हो जाएगा, ये आ जाएगा बी एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। और इससे इसमें भाग दोगे, ये कटेगा, एक्स प्लस वन बचेगा, एक्स प्लस वन की गुणा हो जाएगी। इसके पट्टे में सेम टू सेम कटा। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर खोल देंगे। इस तरफ हमारे पास क्या है, 3x प्लस 5, खोल दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ये क्या है देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक का वर्ग एक ही होगा, और सी से अंदर गुणा कर दोगे, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर वंश निकालो, यहाँ से ए आ जाएगा, और यहाँ से बी से गुणा करोगे तो बी आ जाएगा। फिर निकालोगे एक्स वनिस्ट, ए से गुणा करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस के सी। अचर बद, यहाँ से सी है, यहाँ से एक कम ए हो जाएगा, और यहाँ से भी एक कम माइनस के बी हो जाएगा, अचर पद। ठीक, अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, ए प्लस बी एक्स स्क्वायर का गुणज इस तरफ है, नहीं है तो 0 आ जाएगा, और इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक, उसके बाद एक्स का यहाँ पर क्या है, माइनस का 2a प्लस सी, एक्स का गुणज, इधर एक्स का गुणज कितना है, 3 है। अचर पद क्या है, ए प्लस सी माइनस का बी, इधर अचर पद कितना है, 5 है। अब हल करके ए बी सी के हमें क्या निकालना है, मान निकालने हैं। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं, सी को हटाते हैं, ए और बी में समीकरण आ जाएगा, फिर इससे इसको हल कर लेंगे। जगह नहीं होती तो देखो कैसे कैसे करना पड़ रहा है। समीकरण समीकरण बी तथा सी से क्या है, बी हमारे पास जो समीकरण बी है वो है माइनस का 2a प्लस सी, यहाँ पर कितना है, 3। फिर यहाँ पे देखो ए प्लस का सी और माइनस का बी किसके बराबर है, 5 के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का सी माइनस का सी घटा, 2 में से माइनस का 2 है, माइनस का ए माइनस का 3 है, और यहाँ से आगे प्लस का बी, 3 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 2। समीकरण नंबर क्या आ गया, डी। अब समीकरण ए को और डी को हल करो। समीकरण ए तथा डी से क्या हो जाएगा, ए हमारे पास है ए प्लस बी 0 के बराबर, और ये है माइनस का 3 है प्लस बी बराबर माइनस के 2। समान चिन्ह है, घटाने पर चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, घटा प्लस माइनस बी, 4a बराबर 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, ए का मान आ गया 1/2। चूंकि a प्लस बी हमारे पास क्या है, a प्लस बी हमारे पास 0 है, तो b क्या हो जाएगा, माइनस ए के बराबर, प्लस का इधर के माइनस के हो जाएगा, और माइनस से गुणा करोगे, b का मान क्या आ जाएगा, 1/2। b का मान 1/2 हो गया, b का मान उठाकर या a का मान उठाकर यहाँ रख दो, c का मान आ जाएगा, चूंकि माइनस का 2a प्लस सी बराबर 3 है। ठीक है,
सो सी का मान निकालना है, माइनस का 2 इधर है, प्लस का 2a हो जाएगा। ए का मान कितना है, 1/2, 2 से 2 घटा, तो सी का मान कितना आ गया, 4। ए बी सी का मान मिल गया आपको। ए का मान क्या है, माइनस का 1/2, एक सेकेंड, तो ये 1/2 है ना, ये 1/2 प्लस का होगा, प्लस का होगा ना, तो ये बी का मान माइनस का 1/2 होगा, बाकी सही है। ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, देखते हो। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक में सारे मान रख देंगे यहाँ पर। ठीक, थोड़ा मिटाना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का मान समीकरण एक में रखने पर और उसके बाद हल करने पर, ये पीपीटी में यही झमेला होता है मिटाने में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या करना है, हमें इसका समाकलन कर देना है। अरे यार, एक साथ पूरा स्लाइड भी नहीं मिटा सकता ना, ये चीज़ें चाहिए हमें। तो रखते हैं, क्या करेंगे, ए बी सी के मान रखने पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो ए का मान क्या है, 1/2 डी एक्स बट्टे में एक्स प्लस 1, फिर बी का मान है माइनस के 1/2 डी एक्स बट्टे है एक्स माइनस 1, और सी का मान है 4 डी एक्स बट्टे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, और ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 माइनस 2 डी एक्स। निकाल दो इन दोनों से 1/2 बाहर, लॉग एक्स प्लस 1 लॉग एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस n प्लस 1 इंटीग्रेशन का हम सी जोड़ देंगे, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m बट्टा n, माइनस का एक आ जाएगा ना, -2 प्लस 1 माइनस का 1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 -1 नीचे के क्या हो जाएगा +1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेम उसी तरीके का प्रश्न है। अगर आप देखें, हम मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, या मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर, और आप ये सूत्र जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 2x माइनस के 3, ये मिलेगा x प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, 3 रैखिक गुणनखंड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, नीचे गुणनखंड के रूप में है, आंशिक भिन्न करने पर। ठीक, ए के बट्टे में x प्लस 1, बी के बट्टे में x माइनस 1, सी के बट्टे में आ जाएगा 2x प्लस 3। ठीक, कहीं पे भी डाउट हो प्रश्न को दोबारा जरूर देखना। ओके, लॉस ऑफ आ जाएगा, तीनों के नीचे गुणा हो जाएगी, x प्लस 1 एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, इससे भाग दोगे ये घटेगा, इन दोनों की गुणा ए के साथ, ए एक्स माइनस 1 2x प्लस 3, बी एक्स माइनस 1 से भाग दोगे ये घटेगा, इन दोनों की गुणा बी के साथ, एक्स प्लस 1 2x प्लस 3, सी इससे ये कटा, इन दोनों की गुणा इसके साथ, x प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक,
नीचे है घटा, यहाँ हो जाएगा 2x माइनस के 3। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है ना। 3 रैखिक गुणनखंड है, मानते के करके। यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस के 1 रखो। तो x प्लस 1 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर और यहाँ पर, ये 0 हो जाएंगे। x की जगह -1 रखना है। 2 एक कम माइनस का 2 प्लस 3, इसके जगह पे 0 और इसके जगह पे भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि x प्लस 1 0 है, इसको 0 बना देगा और इसको भी ये क्या बना देगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 5 और 1 बचेगा यहाँ से, और माइनस का 2 यहाँ से, माइनस के 2a। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, a का मान आ जाएगा 5/2। a का मान क्या आ गया, 5/2। अब पुनः मानते हैं x -1 को 0, तो माइनस का 1 के क्या हो जाएगा, प्लस का 1 रखो यहाँ पर। x -1 ये इसको 0 बना देगा, है ना। फिर x की जगह क्या रखना है, प्लस के 1 रखना है। b 1 + 1 और 2 एक कम 2 प्लस 3, और इसको ये क्या बना देगा 0। x -1 की जगह 0 रखोगे तो इसको क्या बना देगा 0। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1 और ये क्या 2 और 3 5, 5 दूनी 10, 10 b। तो b का मान आ जाएगा माइनस का 1/10। ठीक, b का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 1/10। ठीक है, अब किसको 0 मानना है, 2x + 3 को 0 मानना है। यदि 2x + 3 बराबर 0, तो प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो गया, 2 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में रखो 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3/2 रखो, माइनस के 3/2। और 2x + 3 को 0 माना है, तो इसको 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा। और यहाँ पर c x की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 3/2, -3/2 + 1 और -3/2 - 1, 2 से 2 कटा, -3 -3, माइनस का 6, ये 0 ये 0, 2 एक कम 2 और माइनस का 3, माइनस के 1/2 और 2 एक कम 2, 3 और 2 5, माइनस के 5/2। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 6 और ये हो गया 5c बट्टे में 4, 4 छंग 24/5। c का मान क्या आ गया, 24/5। तो हमें ए बी सी के मान मिल गए। ए बी सी के मान उठाकर यहाँ पर रखोगे, समाकलन आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमें रखना समीकरण नंबर यहाँ पर। क्या लिखेंगे, ए बी सी के मान रखने पर रखोगे और साथ ही इंटीग्रेशन करेंगे। ए का मान क्या है, 5/2, कांस्टेंट बाहर, dx बट्टे में x + 1। बी का मान क्या है, माइनस के 1/10, dx बट्टे में x - 1। सी का मान है 24/5 और रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, 5/2 log x + 1 माइनस के 1/10 log x - 1 24/5 log 2x + 3 आ जाएगा। और x का जो गुणज है वो बट्टे में आ जाता है, बट्टे में आ गया +c। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद c जोड़ देते हैं,
तो ये हमें हमारा इंडिकेशन मिल जाएगा। आपने देखा इंडिकेशन एक लाइन में हो गया है। सारा जो काम हो रहा है यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ तक सभी प्रश्नों में थोड़ा लेंथी प्रोसेस कहाँ हो रहा है, वो लेंथी प्रोसेस हो रहा है आपका ABC अचर के मान निकालने के लिए। लेकिन उसके बाद जैसे आप रख दे रहे हो एकदम समाकलन आसान तुच्छ सा बन जा रहा है और क्वेश्चन फट से हो जा रहा है। तो ये प्रश्नावली है बड़ा आसान। अगर परिमेय फलन के रूप में आता है तो अगर आंशिक भिन्न बन आएंगे कब, जब नीचे गुणनखंड के रूप में होंगे। और जैसे आप करोगे ना आंशिक वाला नियम लगाने के बाद समाकलन एकदम आसान बन जाती है और आपका प्रश्न देखते ही सरल हो जाता है। तो ये इसकी खूबी है, क्योंकि इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है। तो ये इसका पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। और मैंने जो उदाहरण है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ भरे पड़े वो मैंने वन शॉट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख लेना। वीडियो को शेयर करें, किस प्रकार की वीडियो की ज़रूरत है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।